नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिलो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है 5 अक्टूबर को हमारा एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का एग्जाम होने वाला है। तो उसी की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि ये पहली बार मेंस एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर में होने जा रहा है। इससे पहले ऑब्जेक्टिव होता था तो बच्चे कहीं ना कहीं से कर लेते थे, लेकिन ये जो मेंस का एग्जाम है पहली बार हो रहा है, तो इसकी ना तो कोई बुक है और ना ही हमें पैटर्न का पता है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, सिर्फ इतना पता है कि 15 प्रश्न आएंगे, हर प्रश्न 10 नंबर का रहेगा और 150 नंबर का हमारा ये पूरा पेपर रहने वाला है। एक क्वेश्चन को आप केवल 12 मिनट दे पाएंगे, तो उसी हिसाब से अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होने वाला है और उसमें आपको 15 प्रश्न लिखने हैं। हो सकता है किसी एक प्रश्न को 5-5 नंबर के प्रश्न डाल करके और 2 भागों में बांट रखा हो। तो अपनी तैयारी इसी तरीके से करिए, छोटे प्रश्न लिखिए, ज्यादा बड़े प्रश्नों के चक्कर में ना पड़िए हैं और तथ्य पर बात कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर विचार करेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? सारे रचना काल को, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कोटेशन है और इसको हमने सबसे पहले रखा है, क्योंकि हम केवल तथ्यों पर चलेंगे, रटी रटाई बातें नहीं लिखेंगे। हमें पेज भरने से ज्यादा मतलब है उसको समझाना। जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला है उसके दिमाग में हम कितनी अपनी बात बैठा पाए हैं, तो उसके दिमाग पर प्रभाव डालना आवश्यक है। इसीलिए हमने सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये कोटेशन डाली है। उन्होंने क्या कहा है? सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। आप समझ गए होंगे ये किसके बारे में कहा है। जैसे मिस्र बंधुओं ने, पता है आपको, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, इसी तरीके से उन्होंने पूरा जो काल विभाजन कर रखा है, तो उसी के ऊपर ये बात है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बहुत सारे नामकरण कर दिए थे, तो उनके ऊपर भी है। अब देखते हैं हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो वो हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है शुक्ल पूर्व युग खंड, दूसरा है शुक्ल युगीन और तीसरा है शुक्लोत्तर। तो हम देखते हैं शुक्ल पूर्व युग में 2 तरह के इतिहास लेखन हुए। एक तो हुआ हमारा ऐतिहासिक, सॉरी, अनौपचारिक, और एक हुआ हमारा औपचारिक। अनौपचारिक के अंतर्गत हमारे आते हैं भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। ये इस तरीके से मैंने लिख रखे हैं, आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये पेज यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद देखते हैं हम अगला पेज। इकाई 2 है ये, वही इकाई 1 भी करवाऊंगी, लेकिन 2 बहुत बड़ी इकाई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, तो पहले हम इसको कर रहे हैं। लिखते हैं आगे, इनमें इतिहास बोध का अभाव था। ये ग्रंथ प्राय कवियों के जीवन परिचय पर आधारित थे। अनौपचारिक थे, समझ गए आप। अगला देखते हैं औपचारिक इतिहास लेखन। इस परंपरा की शुरुआत 19वीं शताब्दी से होती है। इतिहास के इतिहास की दृष्टि से हिंदी साहित्य लेखन का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले जो 1939 ईस्वी में फ्रेंच विद्वान गार्सा डेटासी ने फ्रेंच भाषा में अपनी पुस्तक इस्तवार दे ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी लिखी। इसमें उन्होंने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण दिया है, लेकिन काल क्रमानुसार नहीं किया। यह वर्ण क्रमानुसार है, जैसे कि क पहले आता है बाद में आता है, तो चाहे वो कभी कितना ही लोकप्रिय क्यों न रहा हो, वो वर्ण के अनुसार यदि लास्ट में आता है तो वो लास्ट में ही इन्होंने लिखा है। इसलिए यह इतिहास कम, तथ्यों का संग्रह अधिक है। ठीक है, इसमें 738 कवि कुल थे, जिसमें 72 हिंदी के कवि थे। अगला है मौलवी करीमुद्दीन। इनके ग्रंथ तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी
में हिंदी के कवियों के नामों का उल्लेख है, इसमें भी इतिहास बोध का अभाव है। ठीक है, इसमें भी इतिहास बोध का अभाव है। अगला ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज, जो 1883 में लिखा गया। इसमें 997, कई जगह आपको 998 मिलेगा, तो मैंने लगभग 1000, आप लगभग 1000 लिख लेना। लगभग 1000 कवियों की जीवनियां तथा कविताएं प्रकाशित की गई हैं। इनकी रचना भी वर्णक्रम पद्धति में की गई है। ठीक है, नाम का जो पहला अक्षर है उसके आधार पर, वर्ण के आधार पर। आगे आता है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 में जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में पहली बार न सिर्फ साहित्यकारों का परिचय काल क्रमानुसार दिया, बल्कि काल विभाजन व नामकरण का गंभीर प्रयास भी किया। विभिन्न युगों की ऐतिहासिक स्थितियों व साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी इसमें मिलता है। समझ गए? आगे देखते हैं मिश्र बंधु का। मिश्र बंधु 3 भाई थे, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र तथा गणेश बिहारी मिश्र। इन्होंने 4 खंडों में अपना ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद लिखा। इसके प्रथम 3 खंड 1913 में तथा चौथा खंड 1934 ईस्वी में छपा। इसमें लगभग 5000 कवियों के जीवन तथा साहित्य का वर्णन था। इन्होंने तथ्यों की प्रामाणिकता का ध्यान रखा। इसमें काल विभाजन और नामकरण हेतु अधिक परिपक्व प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा जोर गिरिशन के बजाय परिपक्व, ऐतिहासिक दृष्टि से परिपक्व माना जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसे प्रकांड कविव्रत संग्रह कहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ से मैटर उठाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में मूलतः नागरी प्रचारणी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा था। इसके बाद हिंदी साहित्य का विकास और अंततः हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। उन्होंने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया। यह काल विभाजन इस प्रकार है। देखो, हमने शुक्ल जी का इम्पोर्टेंट है तो काल विभाजन भी कर दिया है। हिंदी साहित्य को उन्होंने 4 कालों में बांटा, मैंने पहले बता दिया है। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। इनकी समय सीमा लिख रखी है। संवत 1050 से 1375। संवत क्या होता है? ईस्वी में 57 प्लस कर दो, आपका विश्व निकल आएगा। तो ये आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं आचार्य शुक्ल का यह वैज्ञानिक चिंतन विधेयवाद पर आधारित है, जिसके प्रवर्तक टेन, जो कि फ्रेंच विद्वान हैं, ठीक है, उन्होंने इनको अपना आधार बनाया है। अब देखते हैं तीसरे नंबर पर शुक्लोत्तर इतिहास लेखन। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण, ऐसे तो बहुत सारे हुए हैं, चाहे आप पूरा दिन लिखते रहें तो भी खत्म नहीं होंगे, परंतु हमने यहाँ पर मुख्य मुख्य रखे हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के हिसाब से हमने यहाँ इतिहास ग्रंथ हैं उनके नाम, उनकी विशेषताएं और उनके लेखक लिए हैं। तो सबसे पहला इसमें देखते हैं शुक्लोत्तर में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसकी विशेषता है आदिकाल से भक्ति काल तक ही इन्होंने लिखा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं और इन्होंने परंपरावादी दृष्टिकोण अपनाया। उसके बाद देखते हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, रामस्वरूप चतुर्वेदी, भाषा एवं संवेदना पर जोर। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी, बच्चन सिंह। आचार्य शुक्ल से टकराते हुए कुछ नई स्थापनाएं इन्होंने की। अब निष्कर्ष में भी हम शुक्ल जी का दिया हुआ कथन ही डालेंगे, जिससे पता चले कि बच्चे ने शुक्ल की बुक को अच्छे से पढ़ रखा है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना है।
साहित्य का इतिहास कहलाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसी के साथ ही हमारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत जो जो मुख्य ग्रंथ आते हैं उन पर हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद हम करेंगे काल विभाजन एवं नामकरण वाले क्वेश्चन पर। तो आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता है नहीं, आपको विद डायग्राम सारे नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।